Welcome dear friends, Laksha Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. Today we are going to discuss about a new topic, that is sigma and pi bond. In this lecture we know how sigma and pi bond are formed, which bond is most reactive and which bond is less reactive. तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए सिग्मा और पाई बॉन्ड को अपन को सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा ओवरलैपिंग के बारे में। मीनिंग ओवरलैपिंग जब अपने अंडरस्टैंड होगा तभी अपन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी से डील कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर सबसे पहले अगर अपन इसको डिफाइन करें ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या होता है? जनरली ओवरलैपिंग का मीनिंग होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। जो भी आपकी ओवरलैपिंग है इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इसकी डेफिनेशन किस टाइप से होगी? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। तो कीप इट इन माइंड, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स इज नॉन एज ओवरलैपिंग। क्लियर है? अब यहां पर अपन सेकंड थिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि ओवरलैपिंग है उसकी कितने टाइप है, मीनिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो यहां पर अपन देखेंगे जो ओवरलैपिंग है अगर उनकी टाइप की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। मीनिंग ओवरलैपिंग की कितने टाइप है? 3 टाइप। कौन कौन से टाइप है उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें ओवरलैपिंग की तो सबसे पहली टाइप की ओवरलैपिंग होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। सेकेंड होती है आपकी कौन सी? कोलैटरल ओवरलैपिंग। फर्स्ट इज एक्सियल एंड सेकंड इज कोलैटरल ओवरलैपिंग। एंड थर्ड टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है आपके फेस वाइज ओवरलैपिंग, फेस वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। फर्स्ट इज एक्सियल ओवरलैपिंग, सेकंड इज कोलैटरल ओवरलैपिंग एंड थर्ड इज फेस वाइज ओवरलैपिंग। अब जहां पर भी आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग को अपन एक और नाम से बोल सकते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो जब भी आपके पास एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो उस वाली कंडीशन में ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब भी आपके पास कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है तो उस वाली कंडीशन में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब अपन बात करते हैं फेस वाइज ओवरलैपिंग की, तो जब भी फेस वाइज ओवरलैपिंग होती है तो यहां पर डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? एक्सियल ओवरलैपिंग से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग से ऑलवेज पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड फेस वाइज ओवरलैपिंग से ऑलवेज डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? कोलैटरल को अपन एक और नाम से बोल सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। मीनिंग जो कोलैटरल है इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोलैटरल को और क्या बोल सकते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। और जो एक्सियल है इसको अपन और मेंशन कर सकते हैं हेड टू हेड। एक्सियल है इसको कौन सी बोलते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो यहां पर ये हो गया ओवरलैपिंग क्या होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स इज नोन एज ओवरलैपिंग। देयर आर 3 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। फर्स्ट इज एक्सियल, सेकंड इज कोलैटरल एंड थर्ड इज फेस वाइज। क्लियर है? अब सेकंड यहां पर अपन को ये अंडरस्टैंड करना है कि जो ओवरलैपिंग है वो किस टाइप से अफेक्ट करती है। क्लियर है? यहां पर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो कब तो ग्रेटर आपकी ओवरलैपिंग होगी, और ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहां पर ओवरलैपिंग क्या होगी? मिनिमम होगी। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम के व्यू से। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग है कब मैक्सिमम होगी, तो आपको ये ध्यान रखना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? ग्रेटर होगी। एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? हाई होगी। मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। सेकंड थिंग में अगर अपन और इसको रिलेट करना चाहिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को, तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या मेंशन होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। नहीं, अब यहां पर अपन ये देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी ओवरलैपिंग। तो यहां पर आपको 2 फैक्टर ध्यान रखना है। पहला साइज ऑफ ऑर्बिटल, तो कीप इट इन माइंड, extent of overlapping is inversely proportional to size of orbitals.
मीनिंग जो भी ऑर्बिटल्स है अगर उनका साइज जितना मिनिमम होगा तो उसकी ओवरलैपिंग भी क्या होगी, उतनी मैक्सिमम होगी, और जितना साइज ग्रेटर होगा उतना ओवरलैपिंग क्या होगी, मिनिमम होगी। क्लियर है। एंड सेकंड जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है ओवरलैपिंग, वो कौन सा है, डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो आपको ये ध्यान रखना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये दो फैक्टर है जो आपको किसको अफेक्ट करते हैं, ओवरलैपिंग को। फर्स्ट इज साइज ऑफ ऑर्बिटल, सेकंड डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल। तो आपको ये ध्यान रखना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल्स। क्लियर है। अब यहाँ पर अब इसको डिस्कस करते हैं अपन, जैसे एक एग्जांपल में मेंशन करता हूं और इस एग्जांपल की हेल्प से अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि कहां पर आपकी ओवरलैपिंग मैक्सिमम है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया, ये लीजिए 1s और 1s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और सेकंड आपको मेंशन कर दिया 2s ऑर्बिटल के मिड में, और आपको ये पूछ लिया कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, यहाँ पे कौन सा है, s ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पर कौन सा वाला 1s और यहाँ पर कौन सा है 2s, और यहाँ पर देखिए अपन ने क्या बोला है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। मीन जो 2s वाला है इसकी साइज क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी जो ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसका ग्रेटर हो जाएगा, 1s ओवरलैपिंग इज मच बेटर देन 2s ओवरलैपिंग। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाले के अंदर अपन ने बोला है कौन सा, डायरेक्शनल की बात करिए अगर अपन यहाँ पर, तो देखो एक तो आपको ये प्रोवाइड कर दिया s के मिड में आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, सेकंड वाला कौन सा प्रोवाइड कर दिया, p ऑर्बिटल के मिड में ओवरलैपिंग हो रही है। तो आपको इजीली पता है कि जो s जो आपका ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल लेस होता है, जबकि p ऑर्बिटल क्या होता है, इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। मीनिंग यहाँ पर अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है पीपी ओवरलैपिंग के थ्रू और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एसएस ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पर मैक्सिमम होगा, जहां पर डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम। तो वी नो दैट पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल इन नेचर बट एस ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल लेस इन नेचर। तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पर मैक्सिमम होगी पीपी ऑर्बिटल के मिड में। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओवरलैपिंग है वो कितने टाइप की होती है, कौन से फैक्टर उस पर डिपेंड करती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी पर किस टाइप से उसका इफेक्ट होता है। अब आइए बात करते हैं अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। तो मैंने अभी बोला था सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, अदरवाइज एक्सियल ओवरलैपिंग। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट अगर मेंशन करते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल और हेड टू हेड और लीनियर ओवरलैपिंग इन बिटवीन टू एस ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल और pp ऑर्बिटल। नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए फर्स्ट थिंग तो आपको कौन सी ओवरलैपिंग की रिक्वायरमेंट है, एक्सियल ओवरलैपिंग, अदरवाइज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, अदरवाइज लीनियर ओवरलैपिंग। और कौन कौन सी ऑर्बिटल के मिड में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या तो दोनों ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं, s ऑर्बिटल, या फिर एक s ऑर्बिटल, सेकंड वाला कौन सा हो सकता है p ऑर्बिटल, और लास्ट वाला कौन सा हो सकते हैं, दोनों कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं, pp ऑर्बिटल हो सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो s जो ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल, तो यहाँ पर मैंने ss ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर दिया। s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, और p की कैसी होती है, डंबल से, तो यहाँ पर मैंने sp ओवरलैपिंग को मेंशन कर दिया और यहाँ पर pp ओवरलैपिंग को मेंशन कर दिया। मीनिंग चाहे ss ओवरलैपिंग हो, sp ओवरलैपिंग हो, अदरवाइज pp ओवरलैपिंग हो, तीनों ही कंडीशन के अंदर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। अब देखो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है सिग्मा बॉन्ड की। पहला देखिए, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड देयर फॉर लेस रिएक्टिव। क्लियर है। अपन पहले से जानते कि जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, अपन उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जो बॉन्ड जितना ग्रेटर स्ट्रॉन्गर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो पहला पॉइंट यही है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड देयर फॉर लेस रिएक्टिव ड्यू टू मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग देन पाई बॉन्ड। नहीं, अगर अपन कंपैरिजन करें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के मिड में, तो जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो कौन सी ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा है, हेड टू हेड, अदरवाइज एक्सियल ओवरलैपिंग। और आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड, एक्सियल ओवरलैपिंग इज डोमिनेट ऑन साइड वाइज, अदरवाइज लैटरल कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर जितना ज्यादा एक्सियल ओवरलैपिंग होगा उतना ही क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्ड उतना ही लेस क्या होगा, रिएक्टिव होगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए,
द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज 1। नहीं, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि कोई भी आपको एटम प्रोवाइड करवाए, क्लियर है, तो वहां पर जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कितना हो सकता है, मीनिंग जो आपको 2 एटम है जो जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जिनके बीच में बॉन्ड फॉर्म है, तो उस वाली कंडीशन में जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कितना हो सकता है सिग्मा बॉन्ड का, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड मिनिमम जो बॉन्ड का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा आपके पास 1, क्लियर है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इज 1। सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज कितना होता है 1 ही होता है, किनके बीच में, 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में, और मैक्सिमम भी कितना होता है 1 ही होता है, मीनिंग मिनिमम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कितना होना चाहिए 1 और मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कितना होना चाहिए 1। मीनिंग ऐसा कोई भी आपको बॉन्डेड एटम्स नहीं मिलेंगे जिनके मिड में 2 सिग्मा बॉन्ड है वो क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए। ऑलवेज 2 बॉन्डेड एटम्स के मिड में कितना सिग्मा बॉन्ड रहेगा, मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे जैसे मॉलिक्यूल में एज वेल एज इन मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड्स इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर मान लीजिए जितना मैक्सिमम नंबर में सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो उस वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, ग्रेटर होती है, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टिविटी के साथ इसका क्या रिलेशन बन जाएगा, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बॉन्ड। जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होगा उतनी कम क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इन सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन ऑफ द एटम्स इज पॉसिबल। जो भी सिग्मा बॉन्ड है उसके थ्रू क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। किस टाइप से, जैसे यहां पर मेंशन कीजिए ये मेरे पास कोई ए एटम है, ये बॉन्डेड है किसके साथ, बी एटम के साथ, तो ये सिग्मा बॉन्ड है तो इजीली क्या हो जाएगा, इसके अंदर रोटेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसमें रोटेशन करवाता हूं तो ये किस टाइप से कन्वर्ट हो सकता है, बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, क्लियर है। नहीं, इस वाले बॉन्ड के अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड ऑफ रोटेशन यहाँ पर फेवर नहीं करता है, क्योंकि जब भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इजीली क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जब भी अपन हाइब्रिडाइजेशन से डील करेंगे तो वहां पर जब भी अपन को हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना होगा तो वहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इंपोर्टेंट रोल है वो प्रोवाइड करवाता है। मीनिंग जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपन किसी भी मॉलिक्यूल की क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, शेप डिटरमाइन कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड का तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। पाई, पहली बात तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, तो हमेशा ध्यान रखना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कोलैटरल ओवरलैपिंग से। जहां पर भी कोलैटरल ओवरलैपिंग अदरवाइज साइड वाइज ओवरलैपिंग आती है तो वहां पर ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, किसको मेंशन किया अपन ने पहले पॉइंट के अंदर, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लैटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग इन बिटवीन द 2p ऑर्बिटल्स। मीनिंग जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर कभी भी आपकी s ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जहां पर भी s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है मीनिंग वहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का। और जहां पर आपके 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो वहां पर सिग्मा भी बन सकता है, और कौन सा बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है। सिग्मा कब बनेगा, जब ओवरलैपिंग कहां हो रही है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्लियर है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब आपकी ओवरलैपिंग कहां पर हो रही है, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ओवरलैपिंग का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, ये ध्यान रखना आपका। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा कब, जब आपकी ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, अलोंग द पाई बॉन्ड की केस में कौन सी होती है, परपेंडिकुलर टू द, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब ओवरलैपिंग का टाइप कौन सा हो रहा, परपेंडिकुलर द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का। और जब भी आपको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना हो तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो कैसी होगी, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
जब भी ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का। और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या ध्यान रखना है, ओवरलैपिंग कहां पर होगी आपके, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल्स की, तो वहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी थी, ये वाली थी आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के केस हो रहा है परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही। क्लियर है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का। सेकेंड बार देखो यहाँ पर एक इंपोर्टेंट है, जो आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां पर कितनी लोब का इंटरेक्शन होता है, 2 लोब का। यहाँ पर भी देखो 2 लोब है, यहाँ पर भी एस और पी के मिड में भी ओवरलैपिंग हो रही है, तब भी 2 लोब का इंटरेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर भी जब पी के मिड में ओवरलैपिंग हो रही है तो वहां पर कितनी लोब का इंटरेक्शन हो रहा है, 2 लोब का। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आप मेंशन कर सकते हो, सिग्मा बॉन्ड में कितनी लोब के मिड में इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर होता है 2 लोब इंटरेक्शन, 2 लोब इंटरेक्शन। जब भी आपके पास 2 लोब के मिड में इंटरेक्शन हो रहा है तो वहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। और जब बात करें अपन कौन से बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की, तो यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड में कितनी लोब के मिड में इंटरेक्शन हो रहा है, 1 2 3 4। नहीं, यहाँ पर कितनी लोब के मिड में इंटरेक्शन होता है, तो आपको ध्यान रखना 4 लोब्स इंटरेक्शन। तो ये आपको क्लियर कट पता रखना है कि जब भी 2 लोब के मिड में इंटरेक्शन हो रहा है तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का। और जहां पर भी 4 लोब का इंटरेक्शन होगा वहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए पाई बॉन्ड की, इट इज ए वीक और लेस स्टेबल बॉन्ड एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव ड्यू टू द लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्योंकि अभी अपन देख कर आए कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ये अपन ने स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया था। ये देखिए कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के केस में अपन क्या देख रहे हैं, पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, लेस होती है। क्लियर है, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग है तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड कैसा वीक हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। और रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम आर 0 और 2 रेस्पेक्टिवली। मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी आपके पास 2 एटम्स है और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, बॉन्डेड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, बॉन्डेड फॉर्म में। तो वहां पर मिनिमम जो आपके पाई बॉन्ड का नंबर कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। क्लियर है। इसी टाइप से अगर जब अपने सिग्मा बॉन्ड की बात की थी तो वहां पर मिनिमम सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना आता है, 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में 1, और मैक्सिमम भी कितना आता है, 1 आता है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये अपन को पहले से पता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा नंबर में पाई बॉन्ड होंगे, बॉन्ड क्या होंगे, वीक होगी। वीक होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। तो स्टेबिलिटी लेस है तो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। एज वेल एज पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इंक्रीज देन रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीजेज। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ ए पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ये इंपोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 एटम कंसीडर किए ए और इनको मैंने बॉन्डेड कर दिया डब्ल्यू बॉन्डेड बी से। तो जब आपके पास केवल सिग्मा बॉन्ड था, मीनिंग ए और बी के मिड में सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा था, इजिली बॉन्ड रोटेट हो रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या पॉसिबल था, फ्री रोटेशन पॉसिबल था। क्लियर है। लेकिन जैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मीनिंग डबल बॉन्ड आ गया, मीनिंग यहाँ पर एक तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और सेकंड वाला कौन सा आपके पाई बॉन्ड। तो जब भी पाई बॉन्ड आ जाता है तो उसके अलोंग कभी भी आप रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मीनिंग अगर आपको ये पूछे कि यहाँ पर ए और बी के मिड में क्या रोटेशन पॉसिबल है क्या, तो आपको रोटेशन क्या है यहाँ पर, इम्पॉसिबल है। मीनिंग कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर आपको इस वाली रोटेशन को क्या कर देना है, कट कर देना है। क्लियर है। मीनिंग कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है, जबकि पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन क्या होता है, अलाउड नहीं होता है। मीनिंग कैसा होता है, रेस्ट्रिक्टेड ऑफ बॉन्ड रोटेशन। मीनिंग बॉन्ड है वो रोटेट नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट देखिए इसका, इट डज नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल बट
डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ, मीनिंग क्या हो जाएगा, ये जो आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ये कभी भी आपके शेप को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड नहीं करता है। शेप को डिटरमाइन प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, सिग्मा बॉन्ड का, मीनिंग पाई बॉन्ड है ये शेप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, लेकिन क्या करता है जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब नंबर में कितने बॉन्ड आए तो वहां पर कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर अपन बात करें सिग्मा बॉन्ड, अगर आपके पास केवल एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उस वाली कंडीशन में क्या सीन चलेगा, तो हमेशा ध्यान रखना, कंडीशन लेके चल रहा हूं, आपके पास क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड, क्या है आपके पास ओनली सिंगल बॉन्ड है, मीनिंग बॉन्ड का नंबर कितना है आपके पास, ओनली 1। तो उस वाली कंडीशन में वो वाला बॉन्ड कौन सा होगा, ऑलवेज सिग्मा। मीनिंग यहाँ पर कितने बॉन्ड पॉसिबल है, ओनली 1 है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, जब भी आपके पास बॉन्ड सिंगल आता है मीनिंग ऑलवेज वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर है। सेकंड वाला अगर मैं बात करूं, आपके पास क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। अब की बार आपके पास क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के केस में बॉन्ड का नंबर कितना आ जाएगा, 2। डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या हो गया, ये लीजिए कोई भी आपके बॉन्डेड एटम है और वो डबली बॉन्डेड से क्या है, बॉन्डेड है। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना आता है, 2 आता है, तो कीप इट इन माइंड 1 बॉन्ड इज सिग्मा एंड सेकेंड बॉन्ड इज पाई। एक तो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, और एक ही क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है। थर्ड कंडीशन, जब आपके पास कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग क्या हो गया, कोई भी आपके पास 2 बॉन्डेड एटम और उनके मिड में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है। तो इस वाली कंडीशन में ऑलवेज कीप इट इन माइंड। अभी अपने एक सेंटेंस भी बोल कर आए, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इन बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड का नंबर आएगा ऑलवेज कितना आएगा, 1। 1 बॉन्ड तो कौन सा होगा, सिग्मा। रिमेनिंग कितने रहेंगे, 2। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड। क्लियर है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि जब भी आपके पास बॉन्ड सिंगल है तो ऑलवेज कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। जब भी आपके पास बॉन्ड कौन सा, डबल बॉन्ड है, तो उसमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड है, सेकंड वाला कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। जब भी बॉन्ड कौन सा हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां पर एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 क्या होंगे आपके, पाई बॉन्ड होंगे। क्लियर है। अब कुछ अपने एग्जाम्पल्स करते हैं। उन एग्जाम्पल्स में आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्लियर है। तो आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है उनका नंबर को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की, तो एग्जाम्पल नंबर मैंने फर्स्ट आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया C2 और साथ में मेंशन कर दिया मैंने CN4। क्लियर है। ये एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड किया है C2 ब्रैकेट CN4 और इसमें आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्लियर है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड काउंट करवाता है तो आपको क्या आनी चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो यहां पर देखो क्या है, C2, तो मैं इस टाइप से मेंशन करूंगा ये कार्बन और ये वाला कार्बन। क्लियर है। साइनाइड कितने हैं, 4 साइनाइड है और साइनाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा 4 है मेरे पास, C ट्रिपल बॉन्ड N 4 है। अगर साइनाइड है तो एवरी कार्बन से कितने साइनाइड को अटैच करना पड़ेगा, 2 साइनाइड को। तो यहाँ पर इसी टाइप से मेंशन कर दिया, ये लीजिए मैंने C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस वाले कार्बन पर भी क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 4। तो एवरी जगह कितनी वैलेंसीज मैंने कंप्लीट कर दी, 4। लेकिन इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 1 और 2। तो कितनी रिमेनिंग रहेगी, 2। सेम टाइप से इस वाले कार्बन की भी कितनी वैलेंसी कंप्लीट हुई है, 1 और 2। इसकी भी कितनी रिमेनिंग रहेगी, 2। दोनों जो कार्बन एटम है वो डबली बॉन्ड से क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको पूछ लिया कि सिग्मा बॉन्ड है उसका नंबर कितना है और साथ में जो आपका पाई बॉन्ड है उनका नंबर कितना है, काउंट करके बताना है, मीनिंग सिग्मा बॉन्ड का नंबर। क्लियर है। और इसी टाइप से कौन से बॉन्ड का नंबर बताना आपको, पाई बॉन्ड का नंबर। तो काउंट कर लीजिए, अभी मैंने ये बता दिया कैसे काउंट करना है। यहाँ पर देखो दोनों जो बॉन्डेड एटम उनके मिड में कितने बॉन्ड है, 3। मीनिंग एक तो क्या है सिग्मा, 2 क्या है पाई। तो मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाला तो क्या हो गया, सिग्मा मान लिया मैंने इसको। क्लियर है। तो एक सिग्मा तो यहाँ से आ गया, एक सिग्मा यहाँ से 2, एक ये वाला सिग्मा, 2 डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है और ऑलवेज ये क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज कौन सा होगा, सिग्मा। ये भी सिंगल बॉन्ड ऑलवेज कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये भी देखो कार्बन कार्बन के मिड में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड है, मीनिंग सिग्मा, और ये भी कौन सा हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बॉन्ड का नंबर कितना है, 3 का मीनिंग एक तो सिग्मा है, रिमेनिंग कितने है, पाई।
तो मैंने मिड वाले को क्या कंसीडर कर लिया, ये वाला सिग्मा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपके दोनों रिमेनिंग कौन से हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। क्लियर है, पाई बॉन्ड को मैं रेड से मेंशन करता हूं, तो ये वाला भी कौन सा हो गया, पाई बॉन्ड, और ये वाला भी कौन सा हो गया, पाई बॉन्ड। सेम टाइप से देखो कार्बन और नाइट्रोजन के मिड में कितने बॉन्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड मेंशन कर रखी है, क्लियर, कितने बॉन्ड मेंशन है, 3 बॉन्ड। तो 3 में जब भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां पर एक तो क्या होता है सिग्मा और रिमेनिंग 2 क्या होता है, पाई। तो देखिए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तो मैंने मिड वाला तो कौन सा मेंशन कर दिया, आपका सिग्मा बॉन्ड, इसको तो क्या कंसीडर कर लिया, सिग्मा बॉन्ड, और रिमेनिंग जो बॉन्ड कौन से हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। क्लियर है, पाई बॉन्ड को मैं मेंशन कर देता हूं रेड कलर से, तो ये बॉन्ड भी कौन सा हो गया आपके पाई बॉन्ड, और ये डाउन साइड वाला भी कौन सा हो गया, पाई बॉन्ड। सेम टाइप से यहाँ पर भी कितने सिग्मा होंगे, 1 सिग्मा और 2 पाई, अप साइड वाला डाउन साइड वाला पाई। यहाँ पर भी ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, और जो मिड वाला बॉन्ड है वो कौन सा हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, सिग्मा, और ये वाला भी कौन सा हो जाएगा, सिग्मा। तो यहाँ पर अगर आपसे नंबर पूछा है कि कितने नंबर में सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो मेंशन कर दीजिए कितने सिग्मा हो गए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नहीं, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है उनका नंबर कितना आया आपके पास, 9 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 9 सिग्मा बॉन्ड। अगर बात करें किसकी पाई बॉन्ड की, तो काउंट कर लो कितने हैं, 2 2 4 6 2 8, और यहां से ये क्या हो जाएगा, 9। मीनिंग यहाँ पर 9 ही क्या आपके पास पाई बॉन्ड है। क्लियर है, मीनिंग आपके पास 9 ही तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और आपके पास 9 ही क्या है, पाई बॉन्ड है। क्लियर है, टोटल मॉलिक्यूल के अंदर पूछा तो यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 2 8 और एक पाई बॉन्ड ये रहा। क्लियर है, तो टोटल पाई बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 9 हो गया। इसी टाइप से अपन एक और एग्जांपल मेंशन करते हैं, जैसे ये लीजिए, आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, इसके अंदर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर मेंशन करना है। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन मेंशन कीजिए। अब की बार आपको रिंग बनाकर दे दिया, इस टाइप से एग्जांपल है, ये लीजिए बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच कर दिया CH3। क्या अटैच कर दिया, CH3। क्लियर है, तो अब देखो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा। नहीं देखो ये स्पेरिकल का मीनिंग क्या, अल्टरनेट मैनर में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल और सिंगल बॉन्ड। क्लियर है, तो मैं इसको किस टाइप से मेंशन कर सकता हूं, ध्यान से देखना, ये वाली बेंजीन रिंग है, इसको मैं इस टाइप से मेंशन कर सकता हूं। अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब साइड में क्या अटैच है, CH3। हाइड्रोजन ऑलवेज क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्लियर है, तो ये वाली स्ट्रक्चर बना दी मैंने किसकी, टोल्यून। इसको क्या बोलते हो, टोल्यून बोलते हो। जब भी बेंजीन रिंग से CH3 अटैच होता है आप उसको क्या बोलते हो, टोल्यून बोलते हो। अब यहाँ पर काउंट कर लो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो मैंने अभी बताया जो भी सिंगल बॉन्ड होता है ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, ये भी देखो सिंगल बॉन्ड है, मीनिंग सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब इन दोनों कार्बन के मिड में कौन सा, डबल बॉन्ड, मीनिंग ये वाला तो कौन सा हो गया, सिग्मा बॉन्ड, ये वाला कौन सा हो गया, पाई बॉन्ड। सेम टाइप से डबल बॉन्ड है वापिस से दोनों कार्बन के मिड में, तो एक तो सिग्मा, सेकंड वाला कौन सा हो गया, पाई। तो यहाँ पर भी एक तो सिग्मा और ये कौन सा हो गया, पाई हो गया। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो टोल्यून होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना आएगा। इसी टाइप से टोल्यून के अंदर पाई बॉन्ड का नंबर कितना आएगा। तो सिग्मा बॉन्ड अगर अपन देखें टोल्यून के अंदर तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, काउंट करके देख लो एक बार। देखो यहाँ पर काउंट करते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का नंबर तो कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। क्लियर है, कितना आ गया, सिग्मा बॉन्ड का नंबर आ गया आपके पास 10 आ गया। सेकंड बात करिए अगर अपन यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितने है, यहाँ पर तो देखो 1 2 3, तो पाई बॉन्ड का नंबर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है, और तो है नहीं, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मीनिंग 10 तो सिग्मा बॉन्ड आ गए और 3 के आ जाएंगे, पाई बॉन्ड आ जाएंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस, वहां पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्लियर है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर दे दिया अब की बार आपको ब्यूटा 1,3 डाइन। अगर आपको ये इस टाइप से बोल दिया कि जो आपका ब्यूटा 1,3 डाइन, इसके अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ब्यूटा 1,3 डाइन के अंदर सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना होगा और इस ब्यूटा 1,3 डाइन के अंदर पाई बॉन्ड का नंबर कितना होगा। तो
तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लो। ब्यूटा मीनिंग कार्बन का नंबर कितना है, 4, तो ये मैंने मेंशन कर दिया 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4। ब्यूटा हो गया 1 3 मीनिंग 1 और 3। डाइइन मीनिंग जो डबल बॉन्ड है कौन कौन से कार्बन पर है, 1 वाले पर और 3rd वाले पर, मीनिंग ये वाला अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ तो ये 1 2 3 और 4। डबल बॉन्ड का नंबर कहां पर है, 1 वाले पर, तो यहाँ पर बना दिया मैंने एक तो डबल बॉन्ड, क्लियर है। और 3 सेकंड वाला कहां पर है, 3 पर, तो ये वाले 3 कार्बन के पास क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। इसका मीनिंग क्या है, इसके मिड में क्या आएगा, ओनली सिंगल बॉन्ड आएगा, क्लियर है। रिमेनिंग जो भी कार्बन की वैलेंसी है उसको आप किससे सेटिस्फाई कर देते हो, हाइड्रोजन से। तो इस वाले कार्बन की देखो कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 2, रिमेनिंग कितनी रहेगी 2, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, 2 हाइड्रोजन। सेम बात यहाँ पर देखो, इस वाली कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 2, नहीं यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, 2 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। इस वाले कार्बन की बात करूं तो देखो 1 2, क्लियर है। एक किससे आएगा, सिंगल बॉन्ड से तो अटैच होना ही है इसको कार्बन से, तो 1 2 3, नहीं कितना रह गया 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। सेम इसी टाइप से इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3, एक रिमेनिंग वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाई हो जाएगी, हाइड्रोजन के थ्रू। अब यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, एवरी जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा सिग्मा और ये भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा। और जब भी आप बात करते हो पाई बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड, तो एक तो क्या होगा सिग्मा, एक क्या होगा पाई, मीनिंग ये सिग्मा हो गया और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। और सेकंड वाला ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जब भी डबल बॉन्ड आता है तो उसमें से एक तो क्या होता है सिग्मा, सेकंड वाला कौन सा होगा, पाई, तो मीनिंग ये पाई बॉन्ड है और ये भी कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो काउंट करके बता दो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सिग्मा बॉन्ड का नंबर तो कितना आएगा, 9 आएगा। पाई बॉन्ड का नंबर कितना है, 1 और 2। पाई बॉन्ड का नंबर कितना है, 2 है। तो आप इस टाइप से इजीली सिग्मा बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग के थ्रू हुआ है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग के थ्रू हुआ है, कहां पर 2 लोब का इंटरेक्शन होता है, कहां पर 4 लोब का इंटरेक्शन होता है, कहां पर आपके ओवरलैपिंग है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, और कहां पर आपकी जो ओवरलैपिंग है वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंप्लीट होती है। और सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर आप इजीली काउंट कर सकते हो। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होगा, जब भी डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा एंड सेकंड वाला क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। और जब भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उस वाली कंडीशन में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड आपके 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर क्या होता है किसी भी 2 बॉन्डेड एटम के मिड में, सिग्मा बॉन्ड का जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 1 होता है। पाई बॉन्ड का मिनिमम नंबर कितना होता है, 0, और मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।